जावेद, जिसके पास घर में 2 समय का खाना भी नहीं है, वो कहाँ से पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट? ठीक है, उसके पास कहाँ से पैसे आ गए कपिल सिब्बल जितना बड़ा वकील करने के? ठीक है, जो वकील शायद प्रोड्यूसर जो है मूवी के वो भी नहीं कर सके, तो कहाँ से? नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, जज को मत बताओ आप, उसी के कोर्ट में कि वो गलत कर रहा है। खैर, इन माय लॉर्ड्स की शान में मैं तुच्छ प्राणी क्या ही कह सकता हूँ, पर मुझे लगता है कि अगर भगवान कृष्ण होते तो जैसे उन्होंने महाभारत में अपना विराट रूप दिखाते हुए अर्जुन को बताया था ना, यदि आज वो होते तो भारत की जुडिशरी के बारे में समझाते हुए अर्जुन से कहते कि कौन राज्यपाल, कौन राष्ट्रपति, कैसी संसद और उसके द्वारा बनाया कानून। पार्थ, आंखें खोलो और मेरा विराट रूप देखो। मैं ही हूं जो खुद को नियुक्त करता हूं, मैं ही हूं जो खुद का प्रमोशन करता हूं। मेरे ही भाई बंधु हैं जो अधो वस्त्र उतार कर महिला वकील को जज बना सकते हैं। मेरे ही घर से करोड़ों के जले नोट निकलते हैं। मैं ही हूं जो आधी रात पजामे में आतंकवादियों का केस सुनता हूं। मैं ही हूं जो आम जनता के मुकदमों को 10 साल लटकाता हूं। हे पार्थ, मेरी ही उपासना करो। मैं ही हूं ब्रह्मांड का निर्माता और उसको चलाने वाला मैं स्वयं साक्षात प्रभु हूं। कानून के लंबे हाथों से ना त्यागी अपनी पीठ खो जाता है। वाह, क्या बात की हो यार, इस बात के ऊपर 64 मुट्ठों की सलामी बनती है। अजब जलवा है हुजूर आपकी अदालत का। पहले कुरान फिर संविधान, पहले इस्लाम फिर संविधान। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसे ऑकवर्ड नहीं हूँ मैं, मुसलमान, मेरा चलता है। मगर मुझसे थोड़ी सह लेंगे थोड़ा सा। खबर आपको बताएं, एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब इस किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान धार्मिक असहिष्णुता के उदाहरण जोड़े गए हैं। किताब में बाबर को क्रूर विजेता बताया गया है और अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण, और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया गया है। मैं अपने करांडेरों में शुरू करता हूँ। मेरी एनसीईआरटी के रीसेंट चेंजेस से सिर्फ 2 प्रॉब्लम्स हैं जो मैं फैक्ट से आपको बताऊंगी। मोमेंट है भाई, मोमेंट है। जिजिया इसलिए लाया गया क्योंकि इट वाज एन इंसेंटिव टू कन्वर्ट, ताकि लोग कन्वर्ट हो जाएं, मुसलमान बन जाएं, ताकि उनको जिजिया नहीं देना पड़े। और नहीं तो क्या? ये कौन सी सोर्स में लिखा है? मैं एनसीईआरटी को आरटीआई डालना चाहूंगी। मैं पूछना चाहूंगी, ये बात से आपको नहीं लगता कि किसी इंसान का जो है वो ड्रग टेस्ट होना चाहिए जो इस तरह की बात करता है? मुझे तो लगता है होना चाहिए। बात तो सही है। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। तो आप ये स्वीकार करेंगे कि अकबर ने 30,000 लोगों को मारने का आदेश दिया था? मैं ये कोई ऐसा राजा नहीं है जिसने इस इंडियन हिस्ट्री में कत्लेआम ना। आप हिस्टोरियनों के फैक्ट से क्यों भाग रही हैं? 45 मैं आपसे पूछ रही हूँ, 30,000 का आदेश दिया था नहीं दिया था? अकबर, या ये झूठ है? अकबर के 45 इयर्स के रेन में आपको बस एक इंसिडेंट मिला। क्या हिंदू राजाओं ने किसी राजा की टेरिटरी में जाके उसकी टेरिटरी लेने के लिए लूटपाट नहीं मचाई? शिवाजी मुझे याद आते हैं। शिवाजी कर्नाटका में जब जो चिक्का राजा वोडेयार थे, अगेन हिंदू राजा, उनके खिलाफ जब कर्नाटक में उन्होंने अटैक किया श्रीरंगपट्टनम में, तो बाकायदा उनके बाखर में लिखा है कि आसपास की सारी जगहों को उन्होंने लूट लिया। फिर आप चोलास को ले लीजिए। This lady is talking out of her ass. She's nothing but a high society auntie. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मुगल्स भारत के इतिहास का हिस्सा ना होते तो क्या होता? कुर्ता पैजामा ना होता। कुर्ता एक फारसी शब्द है जिसका मतलब होता है ट्यूनिक, एक तरह की अपर गारमेंट जिसका यूजुअली कॉलर नहीं होता। इसका ओरिजिन मंगोल के कुर्तक से है, जो कि एक अंडरशर्ट थी जिसे मंगोल घुड़सवार पहनते थे। कुर्ते को मुगल काल में अक्सर पैजामा के साथ पहना जाता था। पैजामा भी फारसी शब्द ही है जिसका मतलब होता है पैर, यानी पैरों का जामा, इन शॉर्ट ट्राउजर्स। मुगल काल में कुर्ता और पैजामा की पेयरिंग भारत की आम जनता में काफी पॉपुलर हो गई और आज भी इतनी पॉपुलर है कि स्वयं मोदी जी और अमित शाह जी भी इस मुगल ड्रेस को पहनते हैं। पता है ना आप सबको? नहीं पता है, कहाँ पता है? किसने बनाया ये मुजस्सिमा? किसने बनाया ये मुजस्सिमा?
A few moments later. लेकिन समझ नहीं आता कि मैं हंसूं या दुखी हूं इस बात पे। नहीं, मैं बिल्कुल फैक्ट्स पे बात बोल रही हूँ। फैक्ट से अगर किसी को ठेस पहुंचती है तो इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। अच्छा, फैक्ट्स पे बात बोल रही हूँ। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। वो ऐसे हो रही होंगी कि अगर वो समंदर में थूक देंगे तो पानी मीठा हो जाएगा, और हग देंगे तो क्या मैंगो शेक बन जाएगा?